3 और सब्जेक्ट हो गया इंग्लिश। चलिए लेसन 1, इसमें है आप लोगों का पोएम द ग्रेट गॉड मेड ऑल। समझते होंगे आप लोग, ये महान भगवान के बारे में कह रहे हैं। भगवान ने हर किसी चीज को बनाया है, हम सबको बनाया है। द ग्रेट गॉड मेड ऑल, ये महान ईश्वर ने सब कुछ बनाया है, सबको बनाया है। इस कविता को, इस पोएम को आपको पढ़ना होगा, इसको याद भी करने होंगे। अपने दोस्तों के साथ चर्चा वर्चा करते रहते हैं हम लोग, जब बैठते हैं तो कोई इसमें कोई हिंदी का पोएम सुनाता है, तो कोई इंग्लिश का पोएम सुना सकता है। हमारे सिलेबस में अगर है तो इसको हम पढ़ेंगे, चर्चा करेंगे, खुद भी अच्छा लगेगा, हमारे मम्मी पापा को भी, पेरेंट्स को भी अच्छा लगेगा, शिक्षक को भी, टीचर को भी अच्छा लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहला लेसन। All creatures wise and wonderful, all things big and small, all trees nice and beautiful, the great God made them all. Creatures, आप लोगों को इसमें थोड़ा वर्ड मीनिंग भी याद करना पड़ेगा शुरू में। ये किताब पढ़ने के लिए और समझने के लिए वो जरूरी है। क्रिएचर का मतलब होता है जीव। All creatures wise and wonderful, हर एक जीव बुद्धिमान है और आश्चर्य, अपने आप में आश्चर्य। जितने भी जीव हैं सब आश्चर्यजनक हैं। All things big and small, कुछ बहुत सारी चीजें भगवान ने जो बनाया है, उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो बहुत बड़ी हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो बहुत छोटी हैं। भगवान ने जो बनाया है, बहुत चीजें ऐसी हैं जो आश्चर्यजनक है, बहुत चीजें ऐसी हैं जो बहुत बुद्धिमान, बहुत कुछ ऐसे हैं जो बहुत बुद्धिमान हैं। All trees nice and beautiful, सारे वृक्ष, सारे पेड़, all trees कैसा है? White, nice and beautiful, खूबसूरत हैं, अच्छे हैं और खूबसूरत भी हैं। The great God made them all, ये ईश्वर ने उन सबको बनाया है, ईश्वर ने ही उन सबको बनाया है। अगला संज्ञा पढ़ते हैं। Each flower that blossom, हर एक फूल जो खिले हुए हैं। Each bird that chirp, हर एक वो पक्षी जो चहचहाते हैं। चिर्प का मतलब होता है चहचहाना। Each bird that chirps, each insect that crawl, सभी छोटे छोटे कीड़े जो रेंगते हैं, crawl, रेंगना। The great God made them all, ये महान ईश्वर ने उन सबको बनाया है। फिर से सुनिए। Each flower that blossoms, each bird that chirps, each insect that crawls, the great God made them all, हर एक फूल जो खिलते हैं, हर एक बर्ड जो चहचहाते हैं, हर एक कीड़े मकोड़े जो रेंगते हैं, सबको ईश्वर ने बनाया है। आगे, the chill in the winter, the pleasant summer, the water in the rain, the great God made them all. क्या क्या बनाया ईश्वर ने? The chill in the winter, सर्दी के मौसम में, ठंडी के मौसम में ठंड लगती है, चिल, बहुत ज्यादा ठंड। चिल का मतलब होता है बहुत ज्यादा ठंड, उसको कहते हैं चिल। तो कहता है सर्दियों की वो चिल, कपकपाहट, जिसको कपकपाहट भी बोल सकते हैं आप, भगवान ने बनाया, ऐसे नहीं हो गया। द प्लीजेंट समर, आनंददायक गर्मी का ऋतु, प्लीजेंट आनंददायक, सुखमय, खुशमय। द प्लीजेंट समर, ये गर्मी के मौसम का जो की खूबसूरती ईश्वर ने बनाया। द वाटर इन द रेन, बारिश जो होती है उसमें जो पानी है उसको किसने बनाया? बारिश की बूंदों को किसने बनाया? ईश्वर ने बनाया। यानी कि इन सब चीजों को ईश्वर ने, महान ईश्वर ने बनाया है। आगे, each apple that reddens, each orange that ripens, each mango that sweetens, the great God made them all. कहता है
हर एक आम जो कि मीठे होते हैं, the great God made them all, ईश्वर ने इन सबों को बनाया है। तो कविता तो आपकी इतनी छोटी सी थी, पहला क्लास था आपका। एक बार मैं फिर से आप लोगों के लिए प्रोनाउंसिएट करके देखता हूँ, आप लोग कोशिश कीजिएगा इसको पढ़ने की, याद करने की। पढ़ते हैं, all creatures white and wonderful, all things big and small, all trees nice and beautiful, the great God made them all. Each flower that blossoms, that blooms, each flower that blooms, खिलना, bloom का मतलब होता है खिलना, each bird that chirps, each insect that crawls, the great God made them all. The chill in the winter, the pleasant summer, the water in the rain, the great God made them all. Each apple that reddens, each orange that ripens, each mango that sweetens, the great God made them all. ये कविता आपकी तो पूरी हो गई। आप लोगों को काम करने के लिए इसको पढ़ेंगे, याद करेंगे। इसमें जो 2-4 मीनिंग जो बुक में दिया गया है, उस बुक से लेके उस मीनिंग को याद करेंगे। जो और मीनिंग्स हम नहीं समझ पाते हैं, उसको एक जगह कलेक्ट कीजिएगा, उसको व्हाट्सएप पे इसको भेज दीजिएगा, तो उसका मीनिंग आपको उसको सॉल्व करके दे सकते हैं और उसको पढ़ के आइएगा। आगे क्वेश्चन आंसर तो शायद ऑनलाइन में थोड़ी सी परेशानी हो जाएगी, इसीलिए नेक्स्ट चैप्टर 2 को भी आप पढ़ेंगे। तो अगला क्लास होगा तो इसमें लेसन 2 हम पढ़ेंगे, और लेसन 2 का नाम क्या है? द फ्रॉग्स ऑफ कोलंबो एंड काठमांडू। इसको आप लोग अच्छे से पढ़ के आइएगा, और अगर कोई परेशानी है तो व्हाट्सएप पे आप उसको कर सकते हैं, या कमेंट बॉक्स में जाके नीचे कमेंट में लिख सकते हैं, तो ये हमको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। चलिए, द ग्रेट गॉड मेड देम ऑल, द ग्रेट गॉड मेड देम ऑल। ये पोएम है, इस पोएम को आप लोग अच्छे से पढ़िएगा और याद कीजिएगा। चलिए, धन्यवाद।